हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताने वाला हूँ कर्नाटका स्टेट का टॉप नॉच प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है। एक अच्छा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ था तुमको 1970 में। इसका बहुत बहुत सारा मतलब जैसे इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, दयानंद सागर इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं और हॉस्पिटल्स भी हैं। मतलब एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी पेनेट्रेशन है इस ब्रांड का। दयानंद सागर तुमको कर्नाटका में काफ़ी मिलेगा, ठीक है। दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टॉप नॉच प्रीमियर है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बैंगलोर में और कर्नाटका में भी, ठीक है। देखो, ये स्टैब्लिश हुआ था 1970 में, 1970 में स्टैब्लिश हुआ था। और फर्दर मोर इसका जो क्या कहते हैं ऑटोनॉमस कॉलेज है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? ऑटोनॉमस कॉलेज है। मैंने ऑटोनॉमस कॉलेज के बारे में पहले भी बताया है, तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। ऑटोनॉमस कॉलेज उन कॉलेजेस को बोलते हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कन्फर करता है स्टेटस ऑटोनॉमस कॉलेज का, ठीक है। और उन कॉलेजेस को ऑटोनॉमस कॉलेज बोला जाता है जो कॉलेज का एकेडमिक परफॉर्मेंस पूरी तरह से फेयर, ट्रांसपेरेंट और हायर लेवल का होता है, उन्हें कन्फर किया जाता है। वो यूनिवर्सिटी से सिर्फ डिग्री पे डिपेंडेंट है। एकेडमिक करिकुलम, कोर्स स्ट्रक्चर, सिलेबस, इवेल्युएशन, जो इवेल्युएशन सेमेस्टर वाइज इवेल्युएशन होता है, असेसमेंट, ये सब डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ उस कॉलेज पे। कॉलेज को कोई अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर सेटिंग, क्वेश्चन पेपर का चेकिंग, ये सब कॉलेज के अंदर ही होगा। टाइमली कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन, असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, सब कुछ कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हमेशा याद रखना, कभी भी चॉइस मिले जो ऑटोनॉमस कॉलेज चूज करना है, बिना कुछ सोचे ऑटोनॉमस कॉलेज ही चूज करना, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। ऑटोनॉमस कॉलेज मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमस कॉलेज का डेफिनेशन होता है। ये ऑटोनॉमस कॉलेज का बेसिकली मतलब ये है। तो इसको याद रखना, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। देखो, ये नैक्स एक्रेडिटेड है, ए ग्रेड, एनबीएस एक्रेडिटेड इसके ब्रांचेज हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से इसका एफिलिएशन है, ठीक है। एआईसीटी से अप्रूव्ड है, ठीक है। विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इसके डिग्रीज प्रोवाइड होते हैं, वीटीयू, जो कि पूरे बैंगलोर, पूरे कर्नाटका में जितने भी स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका स्टेट का स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी या विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखो, अब आगे क्या है, इसमें जो ब्रांचेज हैं वो कौन कौन से ब्रांचेस इसमें दिया जाता है। देखो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, सीएस, आईटी, आईटी जिसको इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। आईटी ब्रांच को कर्नाटका स्टेट में इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल है। और एक्स्ट्रा ब्रांचेस भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग का डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम डिजाइन भी नया ब्रांच यहाँ पे। मतलब देखो, नए ब्रांचेस 2020 के बाद से तुम देख रहे हो जो नए ब्रांचेस आ रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया में, उनमें नए ब्रांचेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। वो नए ब्रांचेस कौन कौन से हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम डिजाइन, ये सब टॉप नॉच जो बूमिंग सेक्टर है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर करेगा, ठीक है। इसके बारे में कभी भी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं वीडियोस बनाऊंगा। तुम लोग भी बताना, कमेंट में कमेंट करके बताओ तुम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मतलब कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा, डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, जो कैसे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या है, ठीक है। उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो आगे आगे बताता हूँ। देखो, इसका एनआईआरएफ रैंकिंग जो है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, वो काफ़ी अच्छा है। 126 है, 126 है इसका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। इसका जो कैंपस साइज है वो तुमको 25 to 26 एकर्स का कैंपस साइज है, लश ग्रीन कैंपस साइज है, ठीक है। अब देखो, इसका मैं ये बाइफर्केशन और बता देता हूँ सीट्स। देखो, इसका 3 मोड ऑफ एडमिशन है। एक है तुमको केसीईटी के थ्रू, कर्नाटका सीईटी जो है, ठीक है। एक है तुमको कॉमेड के थ्रू, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, और एक मैनेजमेंट कोटा है, ठीक है। 45% सीट्स फिल होंगे केसीईटी के थ्रू, 30% सीट्स फिल होंगे कॉमेड के थ्रू, और 25% सीट्स फिल होंगे मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। ये याद रखना, केसीईटी के थ्रू 45% सीट्स फिल होंगे, 30% सीट्स फिल होंगे कॉमेड के थ्रू, और 25% सीट्स फिल होंगे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल पे मैनेजमेंट कोटा भी है, ठीक है।
फीस स्ट्रक्चर देखो, फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। मैनेजमेंट कोटा का फीस स्ट्रक्चर बताता हूँ। ईयरली जो ट्यूशन फी लगेगा मैनेजमेंट कोटा का, और सिर्फ एकेडमिक फी बता रहा हूँ, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा में भी बहुत सारे डिफरेंट फी स्लैब्स हैं। जैसे देखो, जो टॉप के ब्रांचेस हैं ना, हॉट ब्रांचेस, टॉप नॉच ब्रांचेस, जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी ब्रांच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब जो ब्रांचेज हैं इनकी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई होती है, ठीक है। तो सीएस सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी ब्रांचेज हैं दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, उसका जो एकेडमिक फी है पर ईयर, जो मैनेजमेंट कोटा के लिए एप्लीकेबल होगा, जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेगा, जो स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेगा, उसके लिए फीस स्ट्रक्चर होगा 3.95 लैक्स, अप्रॉक्स 3.95 लैक्स पर ईयर, मतलब अप्रॉक्स 4 लैक्स पर ईयर है, ठीक है। 4 लाख पर ईयर है उसका फी स्ट्रक्चर। सिर्फ ट्यूशन फी बताया हूँ मैं, एकेडमिक फी और भी एक्स्ट्रा फी होता है, याद है रखना, मिसलेनियस फी और भी एक्स्ट्रा फी होते हैं। तो सिर्फ ट्यूशन फी बता रहा हूँ 4 लैक्स पर ईयर है, जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाएगा। जो केसीईटी के थ्रू जाएगा और जो कॉमेड के थ्रू जाएगा उसका ये फी स्ट्रक्चर नहीं होगा। जो केसीटी के थ्रू जाएगा और जो कॉमेड के थ्रू जाएगा उसका फी स्ट्रक्चर डिफरेंट है एज कंपेयर टू द वन विच इज गोइंग टू बी गेट एडमिटेड थ्रू मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 10th 12th, क्लास 10th में 70% मैथमेटिक्स एंड साइंस में, क्लास 12th में पीसीएम में तुमको 65% तीनों में सेपरेटली होना चाहिए, ठीक है। और तुम किसी भी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम, नेशनल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कॉमेड के या JEE मेन, कॉमेड के, या कोई भी तुमको नेशनल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में तुमको अपीयर जरूर होना है। ऐसा नहीं हो जो तुम एग्जाम ही नहीं दियो, एग्जाम देना और नॉन स्कोर, तुमको अपीयर जरूर होना है। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसा नहीं है जो तुम अपीयर नहीं हो तभी तुम्हें मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी सीट मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा बाइफर्केशन ऑफ सीट्स है। बाइफर्केशन ऑफ सीट्स क्लियर हो गया है, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूरा डिटेल्ड वे में बताता हूँ। देखो जो टॉप नॉच कंपनीज हैं उनका मैं कुछ नाम ले रहा हूँ जो विजिट करती हैं यहाँ पे, जो प्लेसमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे टॉप नॉच कंपनीज कौन कौन सी हैं? एसेंचर हुआ, TXT टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हुआ। एसेंचर ने काफ़ी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया काफ़ी स्टूडेंट्स को, ठीक है। कॉग्निजेंट हुआ, माइंट्री हुआ, इन्फोसिस हुआ, L&T हुआ, TCS चेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद रॉबर्ट बॉश, अमेजन, मर्सिडीज भी विजिट करती है, याद रखना, मर्सिडीज बेंच भी विजिट करती है। नाम पता होगा तुम्हें मर्सिडीज का, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, टॉप की प्रीमियर लग्जरियस कार्स जो हैं, ठीक है, 4 व्हीलर्स जो हैं, ठीक है। स्क्वायर यार्ड्स, बाइजूस, जाडो एजुकेशन, HCL, सिम्प्रस, EY, अर्नेस्ट एंड यंग, HDFC, ICICI बैंक, ब्लू चिप, ये प्रीमियर जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, वो विजिट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी है, और तुम यहाँ पे एक अच्छा एक्सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो तुमको ये एक अच्छा, देखो ये दयानंद सागर जो है ना, ये प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में काफ़ी अच्छा रेप्यूटेशन भी है इसका, ठीक है। तो एक बार मैं देखो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में कंपनीज बता दिया हूँ। जो एवरेज पैकेज है वो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं उनका काफ़ी सॉलिड प्लेसमेंट होता है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं उनका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स काफ़ी सॉलिड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। जो तुमको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस हैं उनमें तुमको 6 LPA तक एवरेज पैकेज यहाँ पे जाता है। कंप्यूटर साइंस IT ब्रांच यहाँ पे 6 LPA तक एवरेज पैकेज जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तुमको ऑटोनॉमस कॉलेज है, और एक और वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट क्या है? बैंगलोर में सिचुएटेड है, याद रखना। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, ये तुमको एक्सपोजर, इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर ये बहुत ही सॉलिड मिलेगा बैंगलोर में। इस चीज़ का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो बैंगलोर में इस चीज़ का कोई कमी नहीं है। एक IT हब है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, IT कैपिटल है, IT हब है बैंगलोर, सबको पता है, ठीक है। तो एक कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक्सपोजर मिलेगा। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, जितने भी कंपनीज हैं, स्टार्टअप जो बिल्ड हो रहे हैं, स्टार्टअप इन्वायरमेंट बैंगलोर का सॉलिड है, ठीक है। तो ये तुमको बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। तो एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा है, प्लान है तुमको अगर ज्वाइन करने का तो बैंगलोर के हब में है, सिलिकॉन वैली में है, तो तुम दयानंद सागर ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक बार समअप कर देता हूँ। ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, VTU से एफिलिएटेड है, डिग्री वहाँ से प्रोवाइड होता है। कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी ब्रांचेज हैं उनका टॉप नॉच डिमांड है यहाँ पे। इनका जो एडमिशन मोड है वो तुमको KCET, कॉमेड के और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू है। प्लेसमेंट के लिए टॉप नॉच प्रीमियर जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, वो विजिट करती हैं यहाँ पे और अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। बैंगलोर में रहने का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट तुम्हें मिलेगा, कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एक्सपोजर, एनवायरमेंट, और तुम्हें
एटमॉस्फेयर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये तुमको एक एनवायरनमेंट मिलेगा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज का, बहुत सारी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप में काम करने का, इंटर्नशिप करने का स्टार्टअप में, और ये तुम्हें काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसे ही मैं वीडियोस लाते रहूँगा। मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक को कमेंट से शेयर कर दिया है, ठीक है। फॉलो करो, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है इंस्टा पे मुझे मैसेज करके बता सकते हो इंस्टा पे। इंस्टा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। चेकआउट करो, फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आओ इंस्टाग्राम पे, कोई भी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, मैं उसे सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी कमेंट करके बताओ, मैं उसे रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा लिंक दे दिया है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। इंस्टा लिंक मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, जाओ फॉलो करो मुझे, ठीक है। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।